सब लोग गर्मियों के मौसम में आम का अचार डालते ही हैं। सब लोग अपने अलग अलग तरीके से डालते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं आम के अचार डालने के। लेकिन आज जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताने वाली हूँ आम के अचार के साथ में, वो पंजाबी घरों में बहुत डलता है और बिल्कुल बढ़िया स्वाद आता है इस अचार का। क्योंकि ये अचार जो है इतने ऐसे बढ़िया मसाले डाले जाते हैं जिससे कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाता है। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है आम के अचार का, उसको हो सकता है आपने पहले कभी ना बनाया हो, लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं हर साल इसी तरह से आम का अचार जो होता है वो डालती हूँ। और ये जो आम होते हैं आजकल के, वो ज़्यादा देर तक जैसे अचार इनका टिकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी तो आपका जो अचार है वो सालों साल चलेगा। तो चलिए, मैंने ये लिए हैं 1 किलो आम लिए हैं और इसके साथ में हमने जो कॉम्बिनेशन आज रखा है आम के अचार डालने का, वो है हमारे काबली चने, जो सफ़ेद चने होते हैं। तो ये मैंने जो चने लिए हैं वो मैंने लिए हैं एक छोटी कटोरी, और उसको मैंने ऐसे कपड़े से पोंछ लिया है। उसको आप चाहें तो पानी से धो के थोड़ी देर धूप में सुखाएंगे तो भी मतलब चल जाएगा, लेकिन ये इसके साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पंजाबी लोग जो हैं वो इस तरह से अचार, कई घरों में ऐसे अचार डाला जाता है और आपका अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मेरे 1 किलो आम है, इसकी जो बड होती है वो मैंने ऐसे काट दी है और इसका जो अंदर जो गुठली होती है वो काफ़ी हार्ड हो गई है, इसलिए मैं ऊपर का जो छिलका है उस और साथ में आम का जो गूदा है वही काट के से छोटे छोटे पीस करके मैंने ये सारे आमों को काट लिया है। आम हमारे जो है बहुत ही बढ़िया निकले हैं, एकदम बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही आम आए हैं मैंने वैसे ही इस अचार को डाल दिया है। तो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है ये वाला अचार, क्योंकि आम जो है हमारे बिल्कुल भी अंदर से पीले नहीं हैं। तो छोटे छोटे पीसेस करके मैंने सारे आम को काट लिया है और अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमने अब ले लेने हैं अपने, पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची और हल्दी। ये मैं आपको गुठलियाँ वगैरह दिखा रही थी और छिलके जो भी हमारे निकले हैं। और उसके बाद में अब हमने ये डाल देना है। ये बर्तन जो है मेरे को छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि हमारे को सब चीज़ें मिलाने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले अब डाल देना है। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाल दी है, हल्दी डाल दी है। हमारे आम जो हैं वो 1 किलो हैं। तो हल्दी डालने के बाद में अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर डाल दिया है नमक। आयोडाइज सॉल्ट जो है, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो मैंने डाला है। 2 चम्मच से थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया है। और उसके बाद में हमने जो ये चने पोंछ के रखे हुए हैं कपड़े से, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथ से पहले मिक्स कर लेना है। एक एक आम के अंदर जो है हमारी हल्दी और नमक जो है वो लग जाना चाहिए। और उसके बाद में जब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर हमने इसको ढक देना है। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इसको आप धूप में ढक के रख दें, जिससे कि ये अच्छी तरह से पानी छोड़ देगा आम हमारा। और साथ में जितने भी हमने इसके अंदर चने डाले हैं, जो सफ़ेद चने, वो सारे इसी पानी के अंदर जो है एकदम से भीग जाएंगे और अच्छी तरह से मुलायम हो जाएंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको 5-6 घंटे तक ऐसे ही धूप में रखा। अगर धूप नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कमरे में भी ऐसे डाइनिंग टेबल पे इसको रख के, और इसका जो आम का जो पानी है, क्योंकि हमने नमक डाला हुआ है तो पानी जो है उसका निकल आएगा और जो हमारे चने हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ कुछ मसाले ले रही हूँ। तो मैंने 3-4 टेबलस्पून ले लिया है सौंफ, ले लिया है फेनल सीड, और 1 चम्मच हमने मेथी दाना डाला है। आप मेथी दाना थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और तो 1 चम्मच हमने राई लिया है और 2 चम्मच हमने सरसों ले लिया है। और उसको हमने सारी चीज़ों को पीस लेना है। मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है और इसको ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लें।
मोटे मोटे जो ये होते हैं मसाला होता है वो अचार में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में हमने जो है कम से कम 150 ml जो है वो सरसों का तेल जो है उसको हमने गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद में हमने उसको बस अच्छी तरह से गर्म करके गैस बंद कर दें। और फिर गैस बंद करने के बाद में इसके अंदर हमने डाल दिए है जो भी हमारे जो मसाले हमने पीस के रखे हुए हैं। जब ठंडा हो जाए तेल तब ये मैं पहले आपको गैस दिखा रही हूँ कि गैस मैंने ऑन रखी हुई है, और हमने तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद में ठंडा करके ये मसाले जो हमने डाल देने हैं और गैस को हमने बंद कर देना है। और इस मसालों को थोड़े से ऐसे ऑयल के अंदर हल्का सा भून लें, और फिर पूरी अच्छी तरह से जब तेल ठंडा हो जाएगा और कढ़ाई भी ठंडी हो जाए उसके बाद में ही अचार को हमने डालना है, आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करना है। तो ये जो है मैं डाल रही हूँ। अब एक सुबह मैंने आम वो करे थे, काटे थे और लगाया था। ये मेरी गैस ऑफ है, और अब मैं कम से कम 7-8 बजे के करीब रात को मैं ये अचार डाल रही हूँ। तो गर्मी बहुत है, कढ़ाई जो है वो एकदम गर्म है थी। तो मैंने क्या किया कि भाई इसमें से पहले तो मैंने सारे हल्दी वगैरह, क्योंकि हल्दी भी हल्की सी पकनी चाहिए, तो हल्दी डाल दिया थोड़ी। पहले हमने थोड़ी हल्दी पहले भी डाली हुई है, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर लाल मिर्ची और जो तीखी वाली मिर्च होती है, और साथ में मैं ये अब थोड़ी सी इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और हमने गैस बंद करने के बाद में ही ये सब चीज़ें डालें, नहीं और तेल जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमने मिर्च डालनी है, नहीं तो मिर्च जो है वो आपकी जल जाएगी और आपका जो अचार का जो स्वाद है वो बढ़िया नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा अचार। तो बस जब तेल ठंडा हो जाए तभी आपने मिर्ची डालनी है। अब हमारा सामान सारा जो है वो एकदम ठंडा हो गया है, मसाले वगैरह और तेल के साथ में जो मसाले हैं वो। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि 6-7 घंटों के बाद में ये आम ने जो कितना पानी छोड़ा है, और जो हमारे जो चने हैं वो भी 6-7 घंटों में इसी आम के रस के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, आराम से 2-2 टुकड़े जैसे चनों के हो गए हैं। और आप चाहें तो मैंने थोड़े चने डाले हैं, आप ज़्यादा चने डाल के भी इसको बना सकते हैं। और क्योंकि ये रस में ऐसे भीगे हुए हैं तो मतलब ये आपको उसी वक्त ही इनका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ये खट्टे हो जाते हैं। और ये मसाला जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए मैंने कढ़ाई के अंदर आमों को नहीं डाला है। और मसाला हमारा ठंडा हो गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आम ये सारा मसाला डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद में मिक्स करते वक्त मैंने ग्लव्स पहन लिया, क्योंकि मिर्चों के अंदर जो है हाथ में बहुत लगती हैं मिर्चें। तो ये जब अगर आप हाथ से करेंगे तो ग्लव्स ज़रूर पहने। तो मैंने रात के टाइम बनाया है इसको, तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को तो अब फिर नींद नहीं आएगी अगर जो मिर्ची लगती रहेगी हाथों में। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाल दी है, और उसके बाद में अब मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और हाथ से अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला देना है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ी बहुत हींग भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी आप हींग इसमें डाल सकते थे जिस वक्त हमने जो तेल के अंदर मसाले डाले हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत नमक और ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने पहले 2-2.5 चम्मच ही नमक डाला है, और ये 1 किलो आम है तो इसमें और नमक जो है वो और डलेगा। तो कम से कम 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर और नमक डाला है। ये मैं आम का जो नमक है उसको टेस्ट कर रही थी, तो मुझे नमक जो है कम है, तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने इसमें और नमक ऐड कर दिया है। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में और भी अगर कोई कमी हो, जैसे कि भाई मिर्च तो आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। इस वक्त आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है अचार का। तो बस हमारा जो तेल है, इसमें तेल हम बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने सिर्फ 150 ग्राम के करीब तेल डाला है, 150 ml। और बस इसके बाद में हमने शीशे की बर्नी है उसको में भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है,
और 1 चम्मच के करीब, और हमने इस बरनी को भर लिया है। और हम चाहें तो इसको 2-4 दिन की बाहर जो है धूप भी आप इसको लगाएंगे तो अच्छा है। और धूप लगाएं, आपका जो है 4-5 दिन में जो अचार जो है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और ये साथ में जो चने डलते हैं इससे भी ये जो उनका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।